If you're giving mains 2025, you have about a month to go, and इस साल वैसे ही समय हमें थोड़ा कम मिला था. तो in such a case, I'm sure a lot of you are at this moment feeling stressed and anxious about क्या करें क्या ना करें. So I wanted to share some ideas which will help you, stay motivated through the next 4-5 weeks. The idea is simple. समय कम था तो जान ज़्यादा लगानी पड़ेगी. You have to push through. You have to show your maximum effort. I understand that at this moment, you will be feeling anxious about कि भाई there are subjects जो मेरे complete नहीं हुए, optional जो मेरा complete नहीं हुआ, there are some issues that are left. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी रहेंगी कहीं ना कहीं. तो at this point, you can make that conscious decision that I am going to miss. If I'm going to miss a few things, I might as well choose which ones. This reduces our anxiety. Why? Because this gives back control to us. Control जब हमें लगता है that I do not have any control over what is going to happen to me, I feel a lot more anxiety than I would normally. तो in this case, I would recommend कि अगर 10 चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है छूटेंगी, you can choose to skip 8 of them based on like your preferences, based on your understanding, and based on obviously the idea कि which is most important for the exam. उसको skip नहीं करना है. कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर छूटती हैं, छोड़ दो अभी, राइट? बिकॉज हर चीज़ अब अगर कंप्लीट नहीं हो रही तो उसका स्ट्रेस लेने की बजाय you regain control by letting go of some things and focusing on doing the rest of them better. 80-20 rule जो बहुत बार मैं पहले भी बोलता हूँ is always applicable. 80-20 rule where you are filtering through PYQs the topics at hand will give you a very good idea of कि भाई अच्छा कौन से areas को अगर मैं थोड़ा हल्का लेके चलूँ तो फिर भी आई एम नॉट लूजिंग दैट मेनी मार्क्स, राइट? बिकॉज अब नंबर की फाइट है. दूसरी चीज विच यू माइट बी फेसिंग एंग्जाइटी अबाउट इज दैट आई हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस. अब तक नहीं करी थी, कोई बात नहीं, अब चालू करो. डेली बेसिस पे कीप 1 or 2 hours ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस बिकॉज राइटिंग इज अ सेपरेट स्किल. आई हैव सेड दिस बिफोर. अब तक नहीं करी थी तो और करो, बट गेट फीडबैक राइट नाउ एज सुन एज यू कैन. एंड इसमें राइट मेंस एक्सेल का हमारा एक प्रोग्राम है. इफ़ यू वांट फीडबैक तो देन लाइक वहाँ पे कुछ जनरलाइज फीडबैक मिल जाता है. बट अगेन इफ़ यू हैव नॉट जॉइंड अ टेस्ट सीरीज सो फार एंड यू आर गिविंग मेंस तो मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है. गेट फीडबैक नाउ हाउ एवर यू कैन, वेर एवर यू कैन, बट प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आप थोड़ी रेगुलर बेसिस करो. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दैट आई वुड लाइक टू से दैट गिव अ मॉक मेंस. मॉक मेंस माने कि गिव ऑल 7 पेपर्स, राइट, बैक टू बैक. आपका एसए, जीएस के 4, ऑप्शनल के 2, सारे पेपर्स एक बार मॉक सेटिंग में आप दे दो. वाई? बिकॉज दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो जो डे ऑफ एग्जाम होगा ना वो भी इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेसफुल डे, राइट? बिकॉज व्हेन यू कम टू द थर्ड डे ऑफ द एग्जाम, फर्स्ट डे पे आपने एसए किया, सेकंड डे पे जीएस 1 and 2, एंड देन थर्ड डे पे यू आर ऑलरेडी फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड एंड ड्रेन्ड एंड येट यू हैव टू परफॉर्म. तो आई वॉन्ट यू टू सिमुलेट दैट विद अ मॉक मेन्स. क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ऑल ऑफ दीज थिंग्स मतलब मेन्स एक्सेल पे आपको मिल जाएगा, हम शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी. नहीं है तो दुनिया भर के मिल जाएंगे. मेन्स के PYQs उठा लो, वट एवर इट इज, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. बट डू प्रैक्टिस दिस इन लाइक द फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट. पेपर के लास्ट हफ्ते में मतलब 15th to 20th का जो वीक है आपका, there I would not recommend that you give a lot of tests. You can write, you can practice, but don't give a lot of tests क्योंकि उस moment पे feedback can play games with your head. I don't want you to go into that. The third thing that you might be facing anxiety about is that generalized fear कि भाई बाकी सब ने कितना कुछ कर लिया, क्या है, क्यों है. So this is me telling you directly that we are mentoring a number of mains candidates this year and everybody is equally afraid. तो यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिकली अफ्रेड ऑफ कि भाई अरे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर लिया होगा. सबको डर लगता है, सबका गला सूखता है, राइट? सो फोकस ऑन योर एफर्ट्स, फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू कैन डू. डोंट वरी अबाउट कि भाई किसने क्या कर लिया, क्योंकि किसने क्या कर लिया पे वैसे भी आपका कंट्रोल नहीं है. कम्स बैक टू दैट आइडिया ऑफ कि भाई व्हेन वी लूज कंट्रोल then we feel anxiety. I don't want you to go into that feeling, right? Then next एक चीज़ है कि fighting spirit is something that I want you to have in that last month. And like when I used to be preparing, I used to listen to a lot of these motivational enthu songs. You might have some of those songs. If you have a song that you really like, please do let us know in the comments. But ये दो गाने होते थे जो मतलब मैं personally मुझे बहुत पसंद थे. This is a song by Eminem
And this is the Surma movie का anthem, where the captain of the Indian hockey team का एक बहुत ही मतलब inspiring सी story थी ये, जिस movie में गाना था. These songs I used to keep playing morning and evening just to hype myself up. क्योंकि देखो वो लास्ट मंथ जो अभी आ रहा है ना, तो इट विल डिमांड थिंग्स फ्रॉम यू. इट विल आस्क यू टू पुश फॉर दोज 10, 12, 14 आवर्स अ डे, एंड यू हैव टू. यहाँ पे पीछे हटोगे, थक जाओगे, तो फिर छूट जाओगे. राइट नाउ भगदड़ है, आई अंडरस्टैंड, बट भगदड़ में ही अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं. डोंट वरी अबाउट दिस. Focus on how you can push yourself to the max. Focus on bringing out your inner beast, and that's what I want you to do in that last month. ऐसी कोई specific चीज़ मैं यहाँ नहीं बोलूँगा कि अब ये करो, वैसा करो, ऐसा करो, because you are smart enough, you know where you stand. And yet if there are some specific doubts that you want to address, please reach out to us on contact@upscprep.com and we'll reply to each and every one of you. That's all that I wanted to say. All the best for mains.